दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। लगभग 400 साल का युग बीतने के बाद आज जब हम 2024 पर भारत के गणराज्य को लगभग हजारों सालों के इतिहास में एक बारीकी से नज़र देखते हैं, तो हम एक देखते हैं कि हमारे जो पुरेधा थे, हमारे जो पुरखे थे, इन्होंने पूरी दुनिया के कोने-कोने में जो भारत का गणराज्य है, जो आज हम देखते हैं, जो सेकुलरिज़्म की हम बात करते हैं, जिस मानवतावाद की हम बातें करते हैं, जिस करुणा की हम बात करते हैं, ये हमारे कल्चर का एक बीज है। आज हम आप शिवाजी जयंती की इस मौके पर हम आपको कुछ जो नागपुर के गणमान्य नागरिक हैं, उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ आज सुनील जुमड़े सर हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक ट्रेड यूनियन में भी उनका योगदान रहता है और बहुजन संघर्ष समिति में भी वो कार्यरत है। साथ ही साथ हमारे साथ चंद्रशेखर शेंडे सर हैं, जो विविध संगठनों में नागपुर में एक्टिवली काम करते हैं और देश और दुनिया के बारीक से बारीक मुद्दों पर वो नज़र रखते हैं। और साथ ही साथ नागपुर में एक बहुत बड़ा संगठन है बुद्ध विहार समन्वय समिति, उसमें भी वो कार्यरत है। सर, आपका स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। आज शिवाजी जयंती के इस मौके पर हम देखते हैं जिस तरीके से इतिहास में इतिहासकारों ने जो विजेता थे, जो अपने युद्ध में, अपने कार्यकौशल में जो एक मानवतावादी जो संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया, उन्होंने उस वक़्त ये बताया कि हम किसी भी शक्ति के आगे हारेंगे नहीं। उसको लगता है आप वर्तमान में जो इतिहासकार हैं, जो उनको न्याय दे पाए, आपको लगता है? जो वर्तमान में जो इतिहासकार है या जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो भारत की पहली से लेके 10वीं तक की कक्षाएँ में जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, आपको लगता है कि उस तरीके से शिवाजी महाराज को इतिहासकारों ने न्याय दिया है? नहीं, शिवाजी महाराज ऐसे व्यक्तिमत्व रहे प्रफुल्ल कि जिनके साथ सबसे ज़्यादा इतिहासकारों ने अन्याय किया है। क्योंकि शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व 2 एंगल से लोगों के सामने पेश किया गया। इस देश में शिवाजी महाराज के नाम से ऐसी संगठनाएँ हुई जिसके कारण 2 समाजों में या 2 धर्मों में विवाद और संघर्ष हुआ है। और इसीलिए शिवाजी महाराज का जो सत्य व्यक्तित्व है, वो हमें भारत के पूर्ण इतिहास में देखना ज़रूरी है। क्योंकि मध्ययुगीन में शिवाजी महाराज ऐसे व्यक्तित्व हो गए, जहाँ पूरी तरह से राजेशाही की हावी थी। मतलब राजा बोलेगा वही चीज़, और राजा अपने गुरु के ऊपर, उसको जो सलाहकार थे उसके ऊपर चलता था। ये रैयत जो है, जनता जो है, उसकी कोई कीमत राजा के नज़र में उस तरह से नहीं थी, उसका पार्टिसिपेशन जनता का नहीं था। सारा नियम राजा डिसाइड करता था और चलता था। श ये हम देखते हैं, लेकिन इस देश का जो इतिहास है, वो इस तरह सा नहीं रहा है। इस देश का इतिहास अगर हम ऐतिहासिक पार्श्वभूमि से देखते हैं, तो हमें सिंधु संस्कृति से देखना पड़ेगा। और सिंधु संस्कृति शिवाजी महाराज के साथ क्या रिलेशंस है, ये देखने के लिए हमें महात्मा ज्योतिबा फुले, उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसी व्यक्ति है, जिन्होंने शिवाजी महाराज का पहली बार जयंती उत्सव मनाया। उनकी समाधि को उन्होंने ही रायगढ़ में जाकर ढूँढ निकाला। और वो ढूँढ निकालने के बाद आश्चर्य की बात है कि उनका विरोध जिन्होंने किया, वो एक विचारधारा है। जुमड़े सर, जैसा आप इंटरलिंक की बात कर रहे हैं, आप मौर्य साम्राज्य से एक मराठा साम्राज्य का इंटरलिंक की बात कर रहे हैं। आप दर्शकों के लिए एक सामान्य भाषा में किस तरीके से उसको इंटरलिंक कर सकते हैं? कैसे बता पाएँगे आप? हाँ, मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर देश का, जो आपने पहली बार पूछा कि देश का अगर इतिहास को समझना है, तो हमें इतिहास वहाँ से देखना पड़ेगा कि इस देश की सचमुच पार्श्वभूमि क्या है। तो सचमुच जो भारतीय राज्य घटना है, जिसमें न्याय, बंधुता और समता है, ये सिंधु संस्कृति ने पूरे दुनिया को दिया है। उस धरती से हम अगर देखते हैं, उस लाइन से हम देखते हैं, तो हम भगवान बुद्ध के विचारों को देखेंगे, हम उसके बाद देखेंगे सम्राट अशोक का राज व्यवस्था हम देखेंगे, और वही बाद में हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखेंगे कि जिन्होंने जनता के लिए अपने कायदे कानून बताए, स्त्री के लिए समता दी, शिक्षण स्त्री के लिए बंद था। शिवाजी महाराज ने अपने सारे जो उनके घर के उनकी बहू थी, वो पढ़ी लिखी थी। शिवाजी महाराज ने सारी धार्मिक प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने, वो खुद पढ़े नहीं थे, लेकिन उनके लड़के ने, संभाजी ने 2-4 किताबें पढ़ाई। मतलब शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, ये शिवाजी महाराज के इतिहास से समझ में आता है। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक को उनको विरोध किया गया, तो शिवाजी महाराज ने वो राज्याभिषेक करवा के बता दिया कि ये कर सकते हैं हम। तो आज के परोक्ष में अगर हम देखते हैं, तो आज भी शिवाजी महाराज के नाम से जो व्यवस्था में
लोगों को ऊंच नीच का जो व्यवहार है वो करने का प्रयास आज हो रहा है। शिवाजी महाराज के नाम से आज दो धर्म में संघर्ष का इतिहास चल रहा है, उस पर राज सत्ता आ रही है। जो शिवाजी महाराज का जिन्होंने नाम लिया उसके ऊपर लोगों का परिवर्तन किया है। शिवाजी महाराज ऐसा ऐसा नहीं था, उन्होंने एक भी मस्जिद को नहीं गिराया। शिवाजी महाराज ने मस्जिद से लेकर सभी लोगों को मदद किया है। शिवाजी महाराज ने, उनके अनेक गुरु थे, उसमें याकूब बाबा करके गुरु थे। मतलब सभी धर्म के जो विद्याविभूषित लोग थे, जो जो गाइडेंस कर लोग थे, धार्मिक और सामाजिक, ये शिवाजी महाराज के गुरु थे। तो ये इतिहास लोगों तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, पहुंचना चाहिए। हम शिंदे सर को जोड़ते हैं। सर, जिस तरीके से जुमड़े सर बता रहे हैं कि इतिहासकार ने शिवाजी महाराज के जो रियल इतिहास है, जो अनटोल्ड हिस्ट्री है, उनके साथ अन्याय किया, पर हम देखते हैं कि पुरंदरे जैसे इतिहासकार को महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी गौरवान्वित करती है, उनको पुरस्कृत करती है, उनको पुरस्कार देती है। तो आपको ये लगता है कि एक तरीके से ये किस तरीके से हम देखते हैं कि जो जो सामान्य जनता है वो पुरंदरे के इतिहास को मानता नहीं है, भारत के नागरिक मानते नहीं है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको पुरस्कार देती है, जिसका भारी विरोध भी होता है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं देख रहा हूँ कि धन्यवाद। सबसे पहले प्रफुल्ल, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये चर्चा हमने शुरू की, और वो भी जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 तारीख को है, उसके पहले हम लोग यहाँ बैठे हैं चर्चा करने में। तो मैं समझता हूँ कि शिवाजी महाराज ने जो भी महान काम किया है, पूरे समाज को इकट्ठा करना, सारे तबके के लोगों को जोड़ के, रहते का राजा बोलते थे उनको, जनता का राजा, जानता राजा, ये उनकी इमेज ही तोड़ने की कोशिश आज की जा रही है। चाहे वो शासन व्यवस्था जो है उसमें भी कुछ लोग हैं बैठे हुए कि वो नहीं चाहते कि सच्चा शिवाजी सब समाज के लोगों तक पहुँचे। उनका अपना उद्देश्य है। हम तो मराठी में बोलते फोड़ा आणि झोड़ा, वो ऐसे ही चल रहा है। आपस में बंटवारा कैसे हो, दूर दूर कैसे रहे, इसके लिए दो दो तिथि का मतलब ये चालू किस करते हैं। चीज का डर लगता है जो इन सब चीजों में ये डाइल्यूट करने में जो शक्तियां इकट्ठा हो जाएंगे, जो असत्य का पुरस्कार करने वाले लोग हैं उनको धोखा लगता है। सच्चाई सामने आ जाए कि हमारा क्या होगा, अपनी अपनी दुकान लेके बैठे हुए लोग, तो उनको लगता है कि समाज शांति से सुखी नहीं रहना चाहिए। तकलीफ है तो उनके अपने अपने काम मतलब आगे चलते रहेंगे और अपनी रोटी सेकते रहेंगे, और यही उद्देश्य है। उनको लगता है कि बस शिक्षा की बात शिवाजी ने की, उसको पीछे रखना है, इनको समाज को जोड़ना। शिवाजी महाराज ने मुसलमानों का कौन सा विरोध किया था? आज मतलब उनकी इमेज ऐसी मतलब तैयार की गई है कि मुसलमान का कट्टर शत्रु। अरे ऐसा यदि रहता था तो उनके मतलब पूरे मतलब सैन्य में उनका मतलब अंगरक्षक मदारी मेहतर था, प्रमुख अंगरक्षक था, और उनके साथ में शामा खान जैसे लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ उनके लिए मतलब जीत के दी। तो ये कोई बोलता नहीं है। उनके आर्मर का प्रमुख जो है, आर्मर नहीं मतलब शस्त्रागार का, दौलत खान था। तो ये कोई बात नहीं करेगा। ये सारे लोग कैसे उनके साथ में मतलब कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे थे। लोग जान अपनी निछावर करने को तैयार थे, जनता में से भी। ये आज मुझे बताइए, ये जो एरेना हम लोग समाज में देख रहे हैं, अभी ऐसी स्थिति रही है क्या? कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये झूठे और मक्कार लोग जो झूठ फैलाते रहते हैं, भ्रम फैलाते रहते हैं, और लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते हैं, और सुख चैन से रहना नहीं देना चाहते। तरक्की कैसे होगी? शिवाजी महाराज का विचार लेके आज हम चलेंगे तो सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, देश की प्रगति हो सकती है। लेकिन पता नहीं लोगों को मतलब क्या तकलीफ है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है ज़रूर, सारे के सारे लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि वो अपना बैठे बैठे इधर उधर काड़ी करते रहेंगे। कौन से दिशा में बैठे मतलब मैं ज़्यादा मतलब उसमें चर्चा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन सबको पता है कौन ये सब कर रहा है। और इसीलिए आंखें खोलना, अत्तदीपो भव बोलते हैं ना, तो स्वयं प्रकाशित होना है तो पहले सच क्या है ये जानना जरूरी है। खुद हमें जानना, हर एक को जानना पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं, अब उनके दो दो गुरु बना के रख दे शिवाजी महाराज के। 400 साल का इतिहास ही चेंज करना है इन लोगों को। क्यों करना चाहते हैं ये? क्यों जीजा माता इतनी मतलब महान मतलब महिला थी वो समय में, उन्होंने शिवाजी को मतलब जिस ढंग से मतलब पाल पोस के बड़ा किया और जो संस्कार दिए कि वो जो सही में जो राजा होना चाहिए, वो सबका राजा, सबको जान निछावर करता था सब जनता के ऊपर। तो ये कोई बताना नहीं चाहता है, ये क्यों छुपाना चाहते हैं कि उनकी गुरु उनकी माँ थी करके?
नए नए मतलब कुछ नाम लिए जाते हैं, और कोई सच्चाई बयां करना चाहता है तो भिड़ जाते हैं, अरे ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं करके। जो नहीं था नहीं था, लेकिन आप नया इतिहास बनाते। अभी अभी आपने बात करी थी इतिहासकारों के बारे में, ये वही इतिहासकार है, उनको समाज में भ्रम पैदा करना है और समाज का बंटवारा करना है, उनको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो ये बात है कि आज के तारीख में शिवाजी महाराज का जो महत्व है हमें नई पीढ़ी तक लेके जाना पड़ेगा, और जब तक नई पीढ़ी को हम सच्चाई बयान नहीं करेंगे उनको कैसे पता चलेगा शिवाजी कौन थे, क्या किया उन्होंने हम सबके लिए। ये बात है। जुमड़े सर, मैं आपको जोड़ता हूँ, जिस तरीके से शेंडे सर अभी बता रहे हैं कि ये इतिहास में जिस तरीके से संक्रमण हुआ है, हम देखते हैं कि इंडियन नेवी को फादर ऑफ नेवी भी शिवाजी महाराज को कहा जाता है। उनके आर्मर्स, वो जो उनकी जल सेना थी उस वक्त की, ये पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना। हम देखते हैं कि जो मराठा साम्राज्य है, जिस मराठा साम्राज्य की हम आज जो शब्दावली की हम रचना देखते हैं, पर वो मराठा साम्राज्य अफगानिस्तान से लेके तो तमिलनाडु की बॉर्डर कर्नाटका तक ये पूरा फैला हुआ था। आपको क्या लगता था, क्या ऐसी शक्ति थी मानवीय अंग की, क्या ऐसी परिभाषा थी जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी दुनिया को बताया कि मैं सारे जाति समूह के साथ एक राजा बनता हूँ, और उन्होंने उसी तरीके से पूरी दुनिया में, चाहे वो ब्रिटिश ईरा हो या फिर मुगल हो, उनके साथ वो भिड़ गए कि आप हमें हमारे ही देश में डरा नहीं सकते, आप हमें हमारे ही देश से बेदखल नहीं कर सकते। पर हम जो देखते हैं आज अपने देश के हालात जो देखते हैं 24 में, कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो अलग अलग मुद्दे हो, वो थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है रूलिंग गवर्नमेंट के अलग अलग एक्शन की वजह से। आप किस तरीके से परिभाषित कर पाएंगे इन सब चीज़ों को? शिवाजी महाराज ने जब अपने जहांगीरी का कारोबार सबसे पहले शुरू कर दिया और एक एक किला जीतना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले एक पाटिल ने, मतलब उस वक्त की जो सिचुएशन थी कि वो सरजामदार, जहागीरदार, रैयत की कोई कीमत नहीं करते थे। तो एक जहांगीर ने एक औरत को उठाया, उसके ऊपर बलात्कार किया। ये जब शिवाजी महाराज को पता चला तो उन्होंने उस पाटिल को बुलाया और बुला के सजा सुनाई और इम्प्लीमेंट किया। उसके दोनों हाथ काटे, पाँव काटे। ये सजा सुनाकर उन्होंने, ये जो चीज़ हुई तो लोगों में पहली बार ये मैसेज गया कि कोई है जो जनता की बात सुनता है, क्योंकि लोग चुप थे, ये होने के, ये आम बात थी। तब लोगों का वो राज्य बना, लोगों ने शिवाजी महाराज के पीछे ताकत लगाई, और जब लोग पीछे रहते हैं तो इतिहास तो बदलता ही है। और इसीलिए शिवाजी महाराज की कीर्ति, ऐसा एक नहीं, कई निर्णय ऐसे हैं, मतलब जब स्त्रियों का संरक्षण, सभी जाति के लोगों को उन्होंने किलेदार बनाया, सरदार बनाया, सैनिकों में किया। उन्होंने वेजेस चालू कर दिए, पगार देने वाला पहले सैनिक जो थे वो एरिया को, मतलब वो जहाँ युद्ध करने जाते थे तो वहाँ से लूटते थे। उनके लिए कोई जनता या रैयत कोई मायने नहीं रखती थी, लूटकर वो दौलत अपने लिए रखते थे, राजा की तिजोरी में डालती, ये व्यवस्था थी। चाहे मुगल देखिए, उस के बाकी शाही में सब सैनिक वैसे यानी जो थे। हमारे भारत के संविधान में हम देखते हैं वो उनके बीच शिवाजी महाराज 400 साल पहले लगा चुके थे। हाँ, शिवाजी महाराज के थेरी है, जो गणराज्य की थेरी है। इसलिए तो शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसका आपको प्रतिबिंब भारतीय राज्य घटना में दिखता है। भारतीय राज्य घटना जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, शिवाजी महाराज ने वही ना, जो तबके में पड़ा हुआ आदमी था, जिसको कोई पूछते नहीं थे, जो अछूत था व्यवस्था के अंदर, उससे उन्होंने सम्मान दिया, अपने सरदार बनाया। तो ये जो शिवाजी ने जो औरंगजेब को पत्र लिखा, तो वही भाषा का उल्लेख है जिजिया कर के मामले में, कि मुगल, आपको दुनिया के लोग सम्मान देते हैं आपकी व्यवस्था में, और आपने ये धर्म के ऊपर जो जिजिया कर लगाया, टैक्स लगाया, वो पीछे लेना चाहिए। तो वो पत्रों को, शिवाजी महाराज का जब उस वक्त का जो पत्र व्यवहार है, हर चीज़ में किसानों के जो क्रॉप है वो खराब नहीं होनी चाहिए, इसकी तो उनको उनके सैनिकों को ऑर्डर देते थे। ये सारी चीज़ें जो है, इसके कारण उन्होंने जनता का सपोर्ट मिलने के कारण उस वक्त के जो बलाढ्य शाही थी, चाहे मुगल शाही जे, कुतुब शाही जे, निजाम शाही थे, इनके खिलाफ लड़ने पड़ते थे। तब उन्होंने मेरा अपना या ये अलग जाति के आधार पर लोगों को नहीं देखा। कई मराठे थे जो निजाम शाही मुगलों के अंदर काम करते थे, जो निजाम के अंदर काम करते थे, कुतुब शाही के अंदर काम कर, खुद शिवाजी महाराज के पिताजी
आदिल शाह के यहाँ सरदार थे। तो ये होने के शिवाजी ही ऐसे व्यक्तित्व है, मैंने पहले भी कहा था आपको कि भारत का जो इतिहास है उसको हम देखते हैं तो भारत के इतिहास को पराभूतों का इतिहास बनाया, दो शस्त्र के कारण। एक है अंधश्रद्धा और दूसरी है जाति व्यवस्था। मुझे जो भारत में आर्य आने के बाद वर्ण व्यवस्था को लाए थे, वर्ण व्यवस्था को लाया था, और जब सम्राट अशोक के कार्यकाल प्रगत देश के बाद जब उसके ब्रह्मदत्त को शुंग ने मारा, उसके बाद मनुस्मृति को लाकर जाति व्यवस्था को निर्माण किया था, तो ये देश मानसिक रूप से पराभूत हो चुका था। यहाँ तो कोई शिक्षा का नहीं था, कोई राजा बनने की ख्वाब नहीं देख सकता था। ये तो चीज़ इन दबके हुए पीड़ित लोगों के अंदर राजा बनने के ख्वाब को लेकर, लोगों के अधिकार को लेकर शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व आया। और इसीलिए तो हम महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनका वर्णन किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि शूद्रों का राजा बना है, कुंभी का राजा बना है। ये लोगों के अंदर वो एस्पिरेशंस आया, और वही इतिहास को देखते थे। शिवाजी महाराज, वो आप जो बोल रहे हैं लड़ने के बाद, शिवाजी महाराज के इस इतिहास को पेशवाई ने बदलने का प्रयास किया। भला ही पेशवाई बलाढ्य हुई बात के बाद में, ये हमको देखना है कि उनका राज्य व्यवहार बढ़ा होगा, लेकिन लोग पेशवाई के नाम थोड़ी लेते, लोग तो शिवाजी महाराज के लेते। वियतनाम में उनका गोरिल्ला युद्ध लेकर वो बलाढ्य अमेरिका को फाइट कर रहे हैं। अरे जो तबका है, जो शोषित तबका है, जो पीड़ित तबका है, जो व्यवस्था मुख्य धारा से बाहर है, उसके लिए चाहे आर्मी की बात रहे या चाहे अपने अधिकार की बात रहे, शिवाजी महाराज उसके लिए नहीं, हरदम सदैव प्रेरणा स्रोत है। यही बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कही थी, और वही सर, आपको भारतीय राज्य घटना में दिखता शिंदे है। सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगा कि जिस सांस्कृतिक युद्ध की बात शिवाजी महाराज कर रहे हैं, कि जहाँ सारे के सारे वर्ण भेद को बढ़कर उन्होंने एक गणराज्य की उस वक्त में स्थापना की, ऐसी कौन सी वजह हो गई या जो शक्तियाँ उनकी उस वक्त विरोध की, जो हम अभी देखते हैं कि कुछ इतिहासकार ने उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं किया, पर आज भी जो संविधान के विरोध में हम देखते हैं 2024 में जो शक्तियां हैं, इन दोनों शक्तियों में आप किस तरीके से समानता देखते हैं? मुझे लगता है कि तब भी शिवाजी महाराज के जो सबको साथ लेके चलने का जो उद्देश्य था, धर्मनिरपेक्ष राज्य की निर्मित की थी उन्होंने, तब भी कुछ लोगों का विरोध था। बहुत ओपनली करते नहीं थे, कटक कारस्थान, षड्यंत्र, इस हिसाब से तब भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें शिवाजी महाराज को लोगों को दिखा देना पड़ा कि मैं किसी को बख्श नहीं सकता। जहाँ मेरे स्वराज्य की बात आती है, मेरे लोगों के, अपने लोगों के मतलब न्याय की बात आती है, समता की बात आती है, तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो राजा के खिलाफ हो, मतलब वो कुछ खड़ा हो जाए कोई गलत चीज़ के लिए या जनता के लिए। तो उन्होंने न्याय जो दिया है वो न्याय के खिलाफ है आज लोग। उनको ये समता चाहिए नहीं, उनको स्वतंत्रता नहीं चाहिए, बंधुता तो चाहिए ही नहीं है। और चाहिए नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इनके अपने मकसद है, उनको अपना अलग राज चलाना है। इन्होंने, हमारे मित्र ने, सुनील जुबड़े ने कहा है, उनको मनुस्मृति ही लाना है, उनको मनुस्मृति चाहिए, संविधान नहीं चाहिए। कि संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात करी है वही बात, मतलब वही बात भगवान बुद्ध ने कही थी, वहीं से मतलब चलते आए। तो शिवाजी महाराज ने भी वही बात कही, महात्मा फुले जी भी वही बात करते हैं। और ये बात इनको इतनी खटकते रही, इतने वर्षों में इतने क्यों कुलबुलाते ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। तो एक इंसान की तरक्की का क्या मापदंड होना चाहिए? हम लोग अपने आप को इंसान बोलते हैं, जानवर तो नहीं है हम लोग। हमें सोच समझने की शक्ति है, सच और गलत, सही गलत का निर्णय हम लोग खुद ले सकते हैं। कोई कहता है करके हमने नहीं समझना है कि वो बोल रहा है वही सही है। हमने आत्म परीक्षण करना है, सत विवेक बुद्धि जागरूक रख के, मतलब क्या सच और क्या झूठ है ये ढूंढना है। और वो हिसाब से जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि भैया यदि सहज जीवन में रहना है, समाज में रहना है, जंगल में नहीं रहते हम लोग, तो सबको एक साथ रहना है, प्रेम भाव से रहना है। वही एक विकसित राष्ट्र की जो उससे हम विश्व शक्ति बनेंगे। विश्व शक्ति। सर, हम उसी लोग से चर्चा बनेंगे। के अंत में है। मेरा अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि हम देखते हैं कि पुराण की बात हम देखते हैं कि पुराण का अगर से शाब्दिक समांतर अर्थ समझे हम, तो उसका मतलब होता है प्राचीन, यानी पुराना, है ना। तो जैसा व्यास लिखते हैं पुराण या भविष्य पुराण की हम बात करते हैं, तो भविष्य पुराण में हम देखते हैं कि विक्टोरिया का राज्य का भी जिक्र हम देखते हैं उसमें। आप एक बहुजन संघर्ष समिति में एक साहित्यक के रूप में भी काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वेदों की रचना किस काल में हुई, या वेदों का जो ये बताते हैं कि काफी प्राचीन काल का वक्त है, तो पर शिवाजी महाराज के वक्त या हमको अशोका के शिलालेखों में भी
किसी भी वेद का जिक्र नहीं मिलता, ना ही हमको किसी भगवान का या किसी भी तरीके से उसका फोटो उन शिलालेखों में नहीं मिलता। तो आपको किस तरीके से लगता है इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते, या फिर शिवाजी महाराज का वेदों के तरफ किस तरीके से अपना एक एंगल रहा, आप किस तरीके से समझा पाएंगे? हाँ, अपने अंतिम काल में मैसेज भी जाना ज़रूरी है लोगों तक कि भई अब आज के तारीख में शिवाजी महाराज के इतिहास से हमने क्या सीखना चाहिए। और ये जो वेद और या अंधश्रद्धा जिसको बोलते हैं धार्मिक, इससे जो समाज में लोग जो अंधश्रद्धा बनी हुई है, उसको बाहर निकालने के लिए शिवाजी महाराज का ये व्यक्तित्व देखना ज़रूरी है। उन्होंने अपने आप को राजा घोषित करने के लिए, सबने राजा मानने के लिए, क्योंकि उस वक़्त के सरदार भी उनको राजा नहीं मानते थे, ये भी इतिहास है। तो उन्होंने यहाँ के जो ब्राह्मण थे पूना के, वो उन्होंने राज्याभिषेक को विरोध किया, तो उन्होंने गागा भट्ट को लाया। गागा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया, क्षत्रिय डिक्लेयर डिक्लेयर करने के लिए तो उनको राजस्थान के परिवार से उन्होंने राजस्थान के परिवार से उनको जोड़ा, सिसोदिया घरानों से। बाद में उन्होंने शाक्त पद्धति से दूसरा भी हाँ, वही राज्याभिषेक बोलता हूँ। वो किया। करने के बाद भी दूसरे बाबा आए, उन्होंने बोला अरे ये राज्याभिषेक की तिथि बराबर नहीं थी, आपका ये गलत किया गागा भट्ट ने, इसलिए माँ का मृत्यु हो गया। लेकिन दूसरा होने के बाद भी शिवाजी महाराज 6 ही साल रुके हैं। मतलब वो धार्मिक विधियों में कोई मतलब नहीं था, मुझे उनके कर्तृत्व से मानना चाहिए, उनके व्यवहार से मानना चाहिए, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों से उनको अपने आप को क्षत्रिय मानकर राजा मानना, या पहला गलत है, तिथि बराबर नहीं है करके दूसरा करना, ये जो विधियाँ है, इसका विरोध पहले सामान्य जनता ने करना चाहिए कि हमने ये धार्मिक कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहिए। अब दूसरा सवाल है कि वेदों, लोग तो वेदों के बारे में खुद तुकाराम महाराज बोलते कि ये भेद है। आप कौन सा वक्त देखते हैं कि इसकी रचना हाँ, कब वही हुई? मैं वही कहता हूँ कि वेदों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का जो इतिहास है उसमें वेदों का उल्लेख नहीं है, या बुद्ध का वेदों के अंदर नहीं है। तो ये दोनों को चीज़ को देखते हैं, हम उसके इतिहास को मानने पड़ते हैं। तो वेद वो लेके आए थे आर्य आक्रमक, अच्छा, महात्मा उसका ज्योति। कॉपी दिखता है, हाँ, ईरान कॉपी का है, कॉपी दिखता हाँ, है, कॉपी पर है। उसमें विक्टोरिया का अगर से वी- जिक्र हाँ, है हाँ, भविष्य पुराण में, हाँ। तो लगभग यानी 18वीं मतलब वो शताब्दी में पाचन, उनका जो पठन करने व्यास के, जो लिखते हैं। पठन करने की जो पद्धति, ट्रांसपरेशन जो था, हाँ, हाँ, वो कोई लिखित नहीं था, हाँ, वो बाद में आया। मतलब यानी उन्हें उन्होंने कोई amend किया। कार्यकाल अगर कहते हैं तो जब लिपि आई, लिपि का जब साइंटिफिक शोध लगाया होगा तब वो आया, लेकिन उसके पहले लोग पठन में करते थे। और वेदों में इतिहास है, इसलिए तुकाराम महाराज उसको वेद कहते हैं, वेद के बारे में। और जिन्होंने बाबा साहब ने उसका वेद किया तो वो कहते हैं कि इनमें आर्य आक्रामकों का इतिहास है, और वो हम उसमें डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने जो कुछ यज्ञ की पद्धति वगैरह बताया, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि वेद कोई ये नहीं है कि ये आकाशवाणी से आया जैसे कुरान के बारे में कहते हैं, या वो एंड है, ये आदमी ने तैयार किया हुआ है अपनी और उनका चतुराई से। हाँ आया है। और महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने वेद लिखने वाले को शत्रु कहा है। ये इम्पोर्टेंस है कि यहाँ के मूल समाज के साथ जिस तरह से व्यवहार इन आर्य आक्रमणों ने किया, शिक्षा से दूर रहना, कपड़ों से ले, कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए, खाना क्या कहना चाहिए, कौन से बस्ती में रहना चाहिए, मौत होने के बाद इसकी मौत कहाँ पे रखनी चाहिए, उसकी मौत कहाँ पे होनी चाहिए, एक ही गुनाह के सजा कौन सी, ब्राह्मण को कौन सी सजा होनी चाहिए, शूद्र को कौन सी होनी चाहिए, ये देश को मानसिक रूप से विकलांग जिन ग्रंथों ने बनाया वो कौन से काल में हुआ, ये संशोधन करने के बगैर ये आदमी ने तैयार किया है। और ये आर्य आक्रामक भारत में लेके आए थे, और उसके पहले उसकी जो तिथि कहाँ पे है, ये तो संशोधन का विषय है। सर, अंत में कम समय में संक्षिप्त में आप हम जो चर्चा कर रहे हैं इसका हम जब उपाय देखते हैं, अभी आने वाली जो जनरेशन है उनको एक उपाय के और एक समाधान के रूप में आप किस तरीके से देखते हैं कि आप किस तरीके से पीढ़ी को और भारत के युवाओं को आप एड्रेस करेंगे? युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व के रूप में कि जो समाज का हर अंग जिसको फॉलो कर सके, यहाँ आज जिसको हम लोग फॉलो करें ऐसा कोई भी लीडर नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज की और देश की तरक्की करना है तो, और युवाओं को अपनी तरक्की करनी है तो शिवाजी की तरफ उन्होंने जितना भी कार्य किया है उनकी जीवनी से ही हम मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अपनी तरक्की और देश की तरक्की, और फिर हम लोग विश्वगुरु की जो बात करते हैं वो तभी मतलब पॉसिबल होगा। नहीं तो ये बस ऐसे ढकोसले वाली बातें हैं, बस बोल बचन वाली बातें चलते रहेगी। लेकिन शिवाजी ही है जो सबको इकट्ठा एक संग करने का काम करेगा, और वही उपाय है
अभी आज के तारीख में समाज में जो कुछ भी हो रहा है, आपस में मार काट करना, लड़ाई कराना, झगड़े फसाद करा देना, इकट्ठा नहीं आने देना, तो ये तो बहुत ही मतलब बहुत बुरी बात है कि हम लोग सुख चैन से, शांति प्रिय लोग है तो वैसे सुख चैन से जीना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। तो उसके लिए मतलब शिवाजी एक आदर्श व्यक्तिमत्व के तौर पे, कोई भी समाज का रहने दो, कोई जाति धर्म का रहने दो, लेकिन उन्होंने एक बार मतलब ठान ली कि भैया इनको तो वो, ये हमारा काम यही है, हम शिवाजी को क्यों आगे करना चाहते हैं, और उनका जो कुछ भी मतलब जीवनी है वो लोगों के सामने लाने का यही कारण है कि अदरवाइज दूसरे लोगों को दिखाना नहीं चाहते। शिवाजी को शिवजी बोलेंगे और भ्रम पैदा करेंगे, अलग अलग तरीके हैं उनके। हिंदवी स्वराज्य की स्थापना किए तो हिंदू स्वराज की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब किसी एक धर्म का उन्होंने ये नहीं किया, धर्मनिरपेक्ष थे वो, तभी जाके इतनी तरक्की हुई। वो समय में भी आप जो बोले थे अफगानिस्तान कहाँ रह गया और तमिलनाडु कहाँ रह गया, मैं खुद देख के आया हूँ तमिलनाडु में। बड़ा फक्र होता है कि देखो एक राजा कैसा राजा होना चाहिए, और क्या मतलब जनता ही चाहती थी उनको, जनता के लिए कुछ किया होगा उन्होंने, तभी ये सब पॉसिबल हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि उपाय यही है, सभी लोग सब्बे सत्ता सुखी होन्तु जब हम लोग बोलते हैं तो उसके लिए एक ही चारा है, शिवाजी। एक ही चारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज। हम देखते हैं कि जिस तरीके से अंधेरे को चीरकर सुबह की पहली किरण दिन के उजाले में तब्दील हो जाती है, उसी तरीके से जो नकली और संक्रमित इतिहास है, एक सत्य शोधक अपनी जब हाथ में कलम पकड़ता है तो वो भी उजाले में तब्दील होती है। हम देखते हैं संभाजी महाराज रहे या शिवाजी महाराज रहे, उस वक्त हम ये भी देखते हैं कि पुर्तगीज जैसी लैंग्वेज, जो रेयर लैंग्वेज है, ये संभाजी महाराज बोलते थे। इसलिए उन्होंने गोवा की लड़ाई में उनको एक तरीके से उस लड़ाई को जीत भी पाए। हमारे पुरखों ने, हमारे बादशाहों ने, हमारे शहंशाहों ने इस देश की परिकल्पना और इस देश की नींव में ही शांति, करुणा और मैत्री के बीज बोए हैं। आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को भी उसी का आदर्श मानना चाहिए। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।